अखिलेश यादव कुछ ना जीत रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक भी सीट नहीं जीते हैं भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें हैं। आज उत्तर प्रदेश या भारत के अलावा जो उनके पड़ोसी देश हैं वहाँ पूछ लीजिए डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है। उसकी तो कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। चर्चा कर रहे हैं तो एक आध चीज़ के दाम बढ़ गए तो वो दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े ना। अब आप कहते हो सोना चांदी बढ़ गया। अरे सोना चांदी हमारे हाथ में तो रही है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। कोई भी नहीं है, कहीं कोई मीटिंग कर रहा है होटल में बैठ के, कहीं कोई कहीं मीटिंग कर रहा है। तो मीटिंग क्यों कर रहा है? ये घोटालेबाजी के लिए कर रहे हैं भाई। हम लोग वो लोग सत्ता में आ जाएं, घोटाला करें। साइकिल लेके घूम रहे हैं साइकिल, कहीं दो चार पंजे वाले घूम रहे हैं, कहीं दो चार हाथी वाले घूम रहे हैं। एक वो दिल्ली में किसी सरकार है, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता उनकी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। हाँ, वो घोटाले की है। आम आदमी पार्टी क्या पार्टी है? नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विधानसभा बिथरी से विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं आगामी 2022 में जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके नज़रिए से वो तमाम जो सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं उनका उस पर क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहला सवाल आपसे, जो 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी का जो कमल खिलना शुरू हुआ और जो 2017 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खिला, एकदम सबको आशंकित कर दिया। क्या आपको लगता है कि 2022 में बीजेपी उसी तरह से कमल खिला पाएगी उत्तर प्रदेश में? वैसे ही जैसे 2014 में खिला, 2017 में खिला, ऐसे ही खिलाऊंगा। 2019 में भी खेला, ऐसे ही कमल खिलता रहेगा और अब हमेशा कमल खिलेगा। क्योंकि जनता जान चुकी है कि जो लोग घोटालेबाजों की सरकारें हैं वो हमेशा घोटाला करते रहे हैं, तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सबकी चिंता कर सकता है। क्योंकि देखिए, ना तो इसमें कोई घोटाला होता है, ना कहीं ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, ना कोई ऐसा काम होता है जिससे कोई पार्टी पर उंगली उठा सके। हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारी पार्टी के नेता हैं, आपने देखा हो अभी तक किसी भी नेता कार्यकर्ता पे उंगली नहीं उठी है। तो इसलिए सरकार, चुनाव आज हो जाएं, हम आज भी तैयार हैं, कल हो जाएंगे हम कल भी तैयार हैं, और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, पहले से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी और हम पुनः सरकार 2022 में बनाएंगे। जिस तरह बीजेपी तमाम मुद्दों के साथ सरकार में लौटी, 2017 में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, क्या अभी जो महंगाई की जो मार जनता झेल रही है, आप पेट्रोल को ले लें, डीजल ले लें, सिलेंडर ले लें, और क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों का जो प्रभाव है वो 2022 में चुनाव में पड़ने वाला है? जनता जो इन महंगाई है वो कुछ सोच रही है महंगाई के बारे में? क्या सर, मतलब आपकी क्या राय है इसमें? आपने डीजल बता दिया, पेट्रोल बता दिया और आपने सिलेंडर बता दिया कि ये महंगा। भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कीमतें हैं। आज उत्तर प्रदेश या भारत के अलावा जो उनके पड़ोसी देश हैं वहाँ पूछ लीजिए डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है। अरे इन मुद्दों पे तो बात करिए। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार फ्री राशन दे रहे हैं। कोरोना काल में महीने में 2-2 बार दे रहे हैं। पिछली किसी सरकार ने राशन दिया? गरीब या किसानों की किसी ने चिंता करी? सम्मान निधि आ रही है किसान के खाते में, तो ये कौन दे रहा है? ये मोदी जी, योगी जी तो दे रहे हैं। पिछली सरकार में क्या मिला बताओ? फ्री हम गैस कनेक्शन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, 5 लाख रुपए का कार्ड फ्री, आदमी कहीं अपना इलाज करा सकता है। तो जो चीज़ हम फ्री दे रहे हैं उसकी तो कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। चर्चा कर रहे हैं तो एक आध चीज़ के दाम बढ़ गए तो वो दाम तो
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े ना। अब आप कहते हो सोना चांदी बढ़ गया, अरे सोना चांदी हमारे हाथ में तो रही है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो जो चीज़ बढ़ रही है अगले टाइम आने वाला वो घट भी जाएगी। अच्छा, घट जाती तो आप उसकी कोई बात नहीं करते हैं। और विपक्ष के पास जिस पार्टियों के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके पास अपने जिला अध्यक्ष तो है नहीं, प्रत्याशी कहाँ से बनाएंगे? जो पार्टी जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही है अपने, तो वो प्रत्याशी कहाँ से लाई चुनाव में? मुझे ये बता दो। तो आप उत्तर प्रदेश 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले में हैं उसमें बीजेपी, आपकी नज़र में बीजेपी का जो सब टक्कर देने वाली पार्टी है, विपक्षी दल आप किसे मानते हैं मजबूत जो इस समय विपक्षी है? दल कोई है ही नहीं ना, माने कैसे? सब तो मिलके लड़ रहे हैं। सब कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कहीं कोई मीटिंग कर रहा है होटल में बैठ के, कहीं कोई कहीं मीटिंग कर रहा है। तो मीटिंग क्यों कर रहा है? ये घोटालेबाजी के लिए कर रहे हैं भाई। हम लोग वो लोग सत्ता में आ जाएं, घोटाला करें। जनता जान चुकी है। रास्ते में चलने वाले हर व्यक्ति से पूछो, 100 में से 99 आदमी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सरकार हम पुनः आएंगे। और बढ़िया काम हो रहा है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश देश में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। दिक्कत है तो सिर्फ विपक्ष को है, इसलिए वो लोग ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। चुनाव आया तो ड्रामा है उनका। तब कहीं 2-4 आदमी साइकिल लेकर घूम रहे हैं, साइकिल, कहीं 2-4 पंजे वाले घूम रहे हैं, कहीं 2-4 हाथी वाले घूम रहे हैं। एक वो दिल्ली में किसी की सरकार है, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता उनकी, आम आदमी पार्टी, अच्छा, केजरीवाल। हाँ, वो घोटाले की है। आम आदमी पार्टी क्या पार्टी है? उस पार्टी की सरकार है, बन गई है जो भी है। तो यहाँ तो देखो बीजेपी के अलावा किसी सरकार बननी नहीं है। अब कोई फ़ायदा नहीं है, आदमी यहाँ अपना सर फोड़े। इसलिए चुपचाप जो हमारे लोग निर्विरोध बन जाए MLA, उन्हें निर्विरोध बनने दें। उन्हें अगर कुछ पैसा वैसा चाहिए हो, चाहे 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये, वो हमसे कहा, हम दे देंगे उन लोगों को भैया। और काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वो घोटाला करने को तो लड़ रहे हैं। कहाँ उनने देश सेवा करी है? इतना कोरोना फैला, कहीं उनके कोई लोग निकले? कोई किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं निकला। दूसरी लहर आई, कहीं नहीं दिखे, न जनता के बीच दिखे, न कहीं ऐसी जगह दिखते कि भाई हम कह सकते थे भाई फलानी पार्टी के लोग आज हैं, कहीं रोड पे खड़े, कहीं नहीं, अपने घरों में डुबके रहे। किसी की कोई मदद नहीं करी, अपने घर में रहे और घर में ही रहे। जनता, अगर वो क्षेत्र में जाएंगे तो जनता उनसे पूछेगी, कहाँ थे बाबूजी आप? 4.5 साल बाद आ रहे हो। अब जनता बहुत होशियार है। ये मोबाइल चल गए, फेसबुक चल गए, व्हाट्सअप चल गए, सब देख रहे हैं। अखबार तो दूसरे दिन आता है, उससे पहले ही खबर पहले आ जाती है कौन आदमी क्या कर रहा है। आज मोदी जी की देन है कि जो कोई देश आँख दिखाता था आज आँख नहीं दिखा सकता। हिम्मत नहीं चाइना पाइना की, सब धोके रख देंगे ज़रा देर में। चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, मिनट नहीं लगेगा उनको। इसलिए थरथरा रहे हैं, काँप रहे हैं मोदी जी के नाम से। लेकिन विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर से लेकर कुंभ तक, कुंभ में तो इतना घोटाला का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है कि इतना बड़ा घोटाला इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, बिहार का चारा घोटाला भी फीका पड़ जाए। ज़रा उनसे ये पूछो, वो किसी कुंभ में गए हैं आज तक? उनने कभी कुंभ देखा है? कुंभ नहीं था। आप जा कर के भी देख लेते तो कहते हैं आप क्या क्या भव्य था। कोई घोटाला नहीं हुआ है, 1 रुपये का 1 पैसे का भी घोटाला नहीं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है घोटाले की, ये तो कैग ने जारी की है। वही कैग है जिसने 2G घोटाले को उजागर किया था, कॉमनवेल्थ 2G घोटाले जैसे उजागर, जिसमें UPA सरकार गिर गई थी, ऐसे घोटाले को उजागर किया था। कोई घोटाला नहीं। ये खामोखा चुनाव आ गया तो ये दौड़ने लगे। चुनाव नहीं आया तो क्या कब हुआ है बताओ? कुंभ आज हुआ है 2019 में हो गया। पहले एक छोटा कुंभ पड़ा था वहाँ इलाहाबाद में। जे गहरा आदमी आने वाला ये साहब, हम तो 2019 में प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसी कुंभ के घोटाले की बात सामने आ रही है। और ये जो ढुवाई हुई है मट्टी की, जो लेवल जगह की गई है, उसमें स्कूटर के, मोटरसाइकिलों के नंबर हैं, ऐसा कैग की रिपोर्ट में कहा गया है। जिस टाइम 2019 वहाँ जो हुआ कुंभ हुआ, कहाँ? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। जी। लोग ये कह रहे हैं कि भैया
हम तो 60-60, 70-70 साल से कुंभ नहाने आ रहे हैं। जो भव्यता माननीय योगी जी ने दिखाई है यहाँ पर, वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाया। ऐसी भव्यता थी। हम स्वयं गए नहाने के लिए, हमारे कार्यकर्ता गए, और हमारे आकलन से, सरकार के आकलन से कई गुना ज़्यादा भीड़ आई। हम लेने नहीं गए, जनता स्वयं आई। उनको मालूम है कि वहाँ सुविधाएं हैं। जो घोटालेबाजी की सरकार है, इसलिए उनको रात दिन घोटाले के सपने आते रहते हैं। उनने और तो कोई काम किया नहीं। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या है किसान? अब तक 9 महीने पूरे हो चुके हैं, और क्या आपको लगता है कि 2022 में इसका यूपी में असर पड़ेगा? वो किसान आंदोलन नहीं है। क्या है वो? वो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, किसानों को नहीं। आप गए हैं वहाँ? हाँ, मैं गया हूँ। मैं कितनी बार निकला हूँ वहाँ से, देखते जाता हूँ। कौन लोग हैं जो? किसान आदमी के लिए 2 दिन भी अपनी रिश्तेदारी में नहीं जा सकता है जब तक अपनो खेत ना देख ले। सुबह उठेगा तो सबसे पहले किसान खेत पे जाता है, शाम को उठता है तो सबसे पहले किसान अपने खेत पे जाता है, रात को उठता है तो अपने खेत पे जाता है। उसको किसान कहते हैं। उद्योगपति किसान थोड़ी कह रहे हैं, वो किसान है। किसान कभी भी आंदोलन नहीं करता, किसान वार्ता करता है, और हम किसान की चिंता करते हैं। लेकिन किसान नेता तो वार्ता के लिए तैयार हैं, वही कह रहे हैं कि सरकार हमसे वार्ता नहीं कर रही है। ये उन्हीं का था, जब वो अध्यादेश आया उन्हीं ने स्वागत किया था। ऐसी क्या बात है कि 2 साल के बाद स्वागत नहीं कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? जब कानून बना तो स्वागत कर रहे हैं। क्या बात है ऐसी? सबकी दुकानें बंद हो रही हैं, सपा बसपा कांग्रेस, समझ गए, आम आदमी पार्टी, इनकी दुकानें दिखेंगी नहीं कहाँ है। मोदी जी योगी की हवा में, आंधी में उड़ जाएंगी सब। बरकरार है 2017 जैसी आंधी? अरे उससे ज़्यादा है। आंधी कह रहे हैं, आंधी से भी तूफान है, समझो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 400 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं 2022 में। अरे अखिलेश यादव कुछ ना जीत रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक भी सीट नहीं जीते हैं। एक भी सीट? हाँ ना, बंद हो रही हैं सपा बसपा कांग्रेस, समझ गए, आम आदमी पार्टी, इनकी दुकानें दिखेंगी नहीं कहाँ है। मोदी जी योगी की हवा में, आंधी में उड़ जाएंगी सब। बरकरार है 2017 जैसी आंधी? अरे उससे ज़्यादा है। आंधी कह रहे हैं, आंधी से भी तूफान है, समझो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 400 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं 2022 में। अरे अखिलेश यादव कुछ ना जीत रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक भी सीट नहीं जीते हैं। एक भी सीट? हाँ, वो ये कहते समाजवादी पार्टी जीत रही है तो हम मान सकते थे भी 1 सीट। अच्छा, वो इतने बड़े लीडर हैं तो वो आजमगढ़ में लड़ने क्यों गए? एक बार हमारे गुरु हैं बरेली माननीय संतोष कुमार जी, एक बार इनकी टक्कर पा के लड़ते, उनको पता लग जाता, जमानत जब्त हो जाती। अच्छा, माननीय मोदी जी के सामने लड़े ना, वो भी राष्ट्रीय लीडर है। अगर उनमें हिम्मत है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सामने लड़े। अरे हमारे छोटे से कार्यकर्ता के सामने भी नहीं लड़ सकते हैं वो जाति बिरादरी पे चुनाव लड़ते हैं। हम लोग जाति बिरादरी नहीं, हम जनता पे। आरोप तो बीजेपी पे लगता है कि वो धर्म की जाति करती है, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। अब वो आरोप लगा तो लगता रहे। हम भगवान राम के हैं और भगवान राम हमारे हैं। हमने मंदिर का प्रण लिया, मंदिर हम बनाएंगे। लोग डेट पूछते रहे, हमने कहा डेट भी पता लग जाएगी कब है। डेट भी पता लग गया, अब भव्य मंदिर बन भी रहा है। रोजगार के लिए जो आजकल रोजगार है, जनता कहती है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा का स्तर नीचे गिर चुका है, मतलब ये कोई मुद्दे नहीं है सिर्फ। अब मतलब अभी आपने कहा कि भाई 2000 रुपये दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, बस वही उनसे उनकी ज़िंदगी है। भाई शिक्षा का स्तर ये कौन कह रहा है? सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी हैं। अच्छा, और हमने नौकरियां जिला या जाति देख के नहीं दी हैं कि हम जिस ज़िले के सांसद या विधायक हैं तो हमारे ज़िला की भर्ती होंगी, नहीं, या इस जाति की भर्ती होंगी ना। जो आ गया उनको सबको ले लिया गया। ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। इसमें घोटाला तो भूल जाओ, घोटाला तो हो नहीं सकता है। आज देखिए एक डिपार्टमेंट में जेई, एजी, अभियंता, ये तमाम सब सस्पेंड कर दिए, सब पे रिकवरी होगी, सब पे FIR होगी। लेकिन आम आदमी तो एक के बाद एक घोटाले को उजागर मतलब सरकार की कर रही है। अभी एक जल जीवन स्कैम का घोटाला सामने आया है। कोई नहीं कर रही है।
जनता का ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई घोटाला नहीं, जनता को मालूम है कि ये घोटालेबाजों की सरकार नहीं है। आप कैग की रिपोर्ट को नकारते हैं? अरे हम भैया काऊ की रिपोर्ट ना मानेंगे। हमारे ये एक बात रिपोर्ट तो बताओ, वही है ना जिसने एक 2G बात घोटाले मुझे को जाकर बताओ, किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री किसके लिए ले जाएंगे? जिसने देश के लिए शादी भी नहीं की। नहीं वो एक साधु संत बन गए एक देश के लिए, वो किसको लेके जाएंगे? मुझे एक बात बताओ, किसे देंगे? लेकिन वो आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार, उनकी सिस्टर, आप ही लोग दिखाते वो चाय बेच रही हैं हरिद्वार। बताओ, माननीय मुलायम सिंह जी, उनके परिवार में कौन चाय बेच रहा है? सब रबपति खरबपति हैं। सारे लोग प्रधानी तक का चुनाव लड़ते हैं, जो कार्यकर्ता नहीं छोड़ते वो लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष ही वो लोग लड़ते हैं, ब्लॉक प्रमुख ही वो लोग लड़ते हैं। उनके यहाँ कोई जनता का आदमी चुनाव? हमारे यहाँ जनता का आदमी चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे यहाँ जी नहीं, वो एक बार बना के देखे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को देखे? हमारे यहाँ कोई बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। उनके यहाँ नहीं बन सकता है, क्योंकि उनकी तो जो उन्होंने जो वसीयत बनाई है वो केवल वही लोग रहेंगे। अरे भाई, सगे चचा तक को गद्दी से उतार दिया, पिताजी को भी गद्दी से उतार दिया। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? वो पार्टी तो रही है, वो तो एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है। मैंने अभी कहा, जो आदमी अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना सकता, जो पार्टी, वो पार्टी प्रत्याशी कैसे बना देगी? कहाँ से लाई ढूंढ के? कोई आदमी तो लड़ने जा नहीं रहा उनके, और कोई लड़ेगा भी नहीं। उनके 70-80% तो टिकटें ना बांट मिलेंगे उन्हें, तब तक चुनाव हो जाओ। निर्विरोध चुने जाएंगे बीजेपी के विधायक? नहीं, हम लोग जनता के बीच जाओगे। जब वो टिकट ही नहीं दे पाएंगे तब तो आप लोग निर्विरोध चुने जाएंगे? नहीं, हम उनको अवसर देंगे कि वो चुनाव लड़े। अच्छा, ताकि जनता में उनकी क्या छवि है पता। लेकिन वो आपको अवसर दे रहे हैं। 400 सीटें वो जीत रहे हैं और 3 सीटें लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव। वो तो पता लगेगा कि 3 सीटें कैसे मिलती हैं। ये तो 2017 में भी वो कह रहे थे कि बहुत जीत रहे हैं, बहुत जीत रहे हैं। 47 पर रह गए, 47 पर रह गए। और 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, मिल के लड़े सपा बसपा, 3 पर रह गए। कितने पर रह गए? 3 सीटें जीते, मिल के लड़े। तो अलग लड़ते तो डिब्बे में ढूंढते रह जाते, कहीं एक आध वोट है भी नहीं है, कुछ नहीं है उनका। गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि ये सरकार हम दो हमारे दो की है। गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, साधु संत पे आरोप लगाना भी एक पाप माना जाता है। क्या माना जाता है? साधु आदमी की तरफ उसको गलत निगाह से देखना, बोलने की तो बात अलग है। जो आदमी उनके खिलाफ बोलेगा वो पाप का भागी होगा। साधु का कोई अपना घर, तो साधु और सांप का कोई अपना घर नहीं है, उनका अपना कोई घर नहीं है। जो देश है, जो प्रदेश है, जो जनता है, वही उनका घर है, उनका अपना घर है। बताओ, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी देश आज़ाद होने के बाद ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जनता को पहली बार। पहले। और कल्याण सिंह जी भी थे हमारी पार्टी के, माननीय कल्याण सिंह जी। हमारी पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने जनता ने जाना है। विपक्ष भी रोया है माननीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर, रोए हैं, लेकिन उनके मौते में नहीं आए वो लोग। उन्होंने जनता को क्या संदेश देने का काम किया? राजनीति अपनी जगह है, दुख सुख में जाना अपनी जगह है। क्यों नहीं आए अखिलेश यादव जी या उनके जो भी हैं माननीय मुलायम सिंह जी? तो क्यों नहीं आए भाई? सुख दुख में तो बड़े से बड़े दुश्मन भी एक दूसरे घर चले जाते हैं, और वो कहते हैं वो राष्ट्रीय लीडर है। अपनी सोच को बदलें। वो समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सोच को बदलें। उनकी सोच अच्छी नहीं है, ये जनता देख रही है। और जनता अखबार पढ़ रही है,
मोबाइल चला रही है, मैंने अभी कहा, फेसबुक और व्हाट्सअप देख रही है। आज घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है। पहले बच्चा थोड़ा बड़ा होता तो रुपया लेता था, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो मोबाइल लेता है। ये मोबाइल जो चल रहा है आज देश में, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको लॉन्च किया। कोई ऐसा काम कर देता विपक्ष तो हम उनकी भी सराहना करते। उन्होंने सिवाय घोटाले के कोई काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस रही या समाजवादी पार्टी रही या बहुजन समाज पार्टी रही, कोई काम नहीं किया। और हम विश्वास दिलाते हैं ये 40-50 साल तक रजाई ओढ़ के सो जाएं, सत्ता में आने वाले नहीं हैं ये किसी कीमत पर। 40-50 साल तक हाँ, बीजेपी रहेगी। 40-50 साल तक हम कहेंगे, जैसे हम सत्ता भोगते भोगते थक जाएंगे तो हम कह सकते भैया एक आध बार इनको भी आ जान दो। काफ़ी बड़ी बात है ये तो। बड़ी बात नहीं, हम सही बात कर रहे हैं। कितनी बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है 2022 में? कितनी सीटें जीत रही है? हाँ जी। अरे कुछ विपक्ष के लिए है ही नहीं, जीत का रहे भाई, एक तरफा चुनाव है। जनता एक तरफा चुनाव कर रही है, किसी की तरफ जनता देख ही नहीं रही है। देख रही है तो केवल कमल का फूल, केवल कमल का। तो मतलब इसका यह है कि जो भी महंगाई है इस समय, और भी कोरोना में जिस तरह किरकिरी हुई सरकार की, गंगा में लाशें बहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अब मतलब यही है कि एकदम कमल का फूल 2022 में मुद्दों को, मतलब जो चीज़ भुगत रही है ऐसा। आपको ये पता है कि जिसको सांप काट लेता है उसको जलाया नहीं जाता है, उसको गंगा में बहाया जाता है। वो इस टाइम की घटनाएं नहीं जो वो दिखा रहे हैं, पता नहीं कब की कहाँ की। अच्छा। हर आदमी को, मरने वाले हर व्यक्ति को अपने व्यक्ति से प्रेम होता है, वो सरकार ने नहीं गाड़ दिए थे। और कोई कितना भी निर्दयी व्यक्ति होगा तो अपने लोगों को गाड़ के नहीं आएगा। गरीब आदमी होगा तो उसके लिए लकड़ी इंतजाम करेगा, नहीं करेगा तो पास पड़ोस से करेगा। गांव देहात में कोई मर जाता है तो दुश्मन के घर भी लकड़ी लेके जाते हैं हम लोग और उनकी चिता को जलवा के आते हैं। ये घृणितकारी जो टीवी पे और चैनल पे दिखा रहे हैं सरकार को बदलने का काम, ये गलत कर रहे हैं वो। ये सरकार का काम नहीं, ये विपक्ष का अपना काम है। तालिबान क्या है आपकी नज़रों में? तालिबान, भारत तो उसके खिलाफ ही है। नाटो सेना वहाँ पड़ी हुई है। खिलाफ है? खिलाफ नहीं है, क्या है बताइए। वहाँ से जनता को निकाल रहे हैं, भारत के लोग ही तो निकाल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री लगातार उस पर नज़र रखे हुए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतना कुछ कहा, और जब ये 2020 फरवरी में जब वहाँ से अमेरिका ने ये ऐलान किया कि हम वहाँ से अमेरिका की सेना को हम वापस बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद 2020 नवंबर में 150 परियोजनाओं का ऐलान मोदी जी ने किया, तो ये सही है या गलत है? देखिए, मोदी जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ करते हैं। मोदी जी को मोदी जी मानिए। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बन चुकी है। अरे कितने दिन को सरकार रहेगी, कितने दिन तालिबान रहेगा। आतंक करने वाले का कोई जाति और धर्म नहीं होता ना। हो सकता हमको इकट्ठा तालिबान ख़त्म करना हो, वो एक जगह आ जाए, रुके हुए थे। आपको क्या मालूम हमारी क्या प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है आपकी? अरे भैया, ये तो ऊपर बैठे लोग जानना चाहिए ना, देश को भी जानना चाहिए कि हिंदुस्तान की क्या प्लानिंग है। वो देश को टीवी और मीडिया पर देखने को मिलेगा, चिंता मत करो। अच्छा, हम भी चाहते तालिबान इकट्ठा हो जाए, फिर एकदम परमाणु बम छोड़ा जाएगा। जो भी छोड़ा जाएगा, लेकिन तालिबान को शासन नहीं करने दिया जाएगा। वो पाकिस्तान के मंसूबे हैं, वो चाइना के मंसूबे हैं, सारे मंसूबे ध्वस्त कर देंगे नाटो सेना। जो देश हैं, अमेरिका हैं, भारत हैं, और भी उनके साथ जो जर्मन है, ब्रिटेन है, जो भी लोग हैं, वो सारे लोग, कोई फौजें कम थोड़ी हैं। ये अमेरिका तो बुला रही है ना फौजें। हाँ, थोड़े से लोग रह गए तो उनको वापस बुला रहे। कभी भी विजय पाना होता है तो 5 कदम पीछे ही हटना पड़ता है ना, तभी पार किया जाता है। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। हमारे मीडिया लैंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहें।